आइए बेटा, आपको एपी में स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ये आपको एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म 7, 13, 19 सीक्वेंस है और एपी की लास्ट टर्म क्या है 205। अब नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितने होंगे? 10, 12, 15, 550, 5 लाख, कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या है? कुछ भी हो सकते हैं। तो कह रहे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? ये जो 205 है, ये फिफ्थ टर्म हो सकती है, 10th हो सकती है, 20th हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसका एक जनरल वैल्यू ले लेंगे। एपी गिवन है तो ए क्या है 7, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है डी क्या होगा 13 माइनस 7, ए 7 है, डी आपका 6 है। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास। आपको नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, लेट nth टर्म इज इक्वल टू 205। तो an की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 205, और an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d 205। a की वैल्यू क्या है आपके पास 7 प्लस n माइनस 1, d is equals to 6, this is going to be 205, n minus 1 into 6 198, कैंसिल हुआ 33, n की वैल्यू आ गई 34। एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 34 नंबर ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट इन। तो आपने क्वेश्चन कैसे क्रैक किया है कि एपी 7, 13, 19, लास्ट टर्म कितनी जा रही है बेटा जी 205 जा रही है। कितनी जा रही है बेटा जी? फर्स्ट टर्म 7 है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, डी आप 19 माइनस 13 कर लो, 13 माइनस 7 कर लो, आंसर 6 है। लेट द nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 205। nth टर्म की वैल्यू हो गई 205। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस 1d 205। a की वैल्यू 7 है, n माइनस 1 इंटू 6 205, कैंसिल करेंगे यहाँ पे 198 को 6 से 33। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए भाई? 34 नंबर ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट इन एन एपी। राइट, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको अच्छे से? बेटा जी अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 47। ए इज 18, नेक्स्ट टर्म 15 एंड हाफ है, नेक्स्ट टर्म 13 है, ऐसे जाता जा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी टर्म माइनस 47 होगी, आपको नंबर ऑफ टर्म इस क्वेश्चन में निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ए कितना है आपके पास? ए इज योर 18, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 15 एंड हाफ माइनस 18। इसको मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे कितना आ जाएगा 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8, 31 बाई 2 माइनस 8 है, 31 माइनस 36 अपॉन 2, कॉमन डिफरेंस विल बिकम माइनस 5। ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माइनस 5/2। इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म है, वो जो लास्ट टर्म ऑफ द एपी है दैट इज माइनस 47। तो आपकी nth टर्म क्या हो गई? nth टर्म इज माइनस 47। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू माइनस 47। a क्या है? a is your 18, n minus 1 minus 5/2 minus 47, n minus 1 into minus 5/2 minus 47 minus 8, n minus 1 minus 5/2, ये आ जाएगा माइनस 65। कितना आया? माइनस 65। माइनस 5 से कैंसिल करिए, माइनस 5 से कैंसिल करिए, कितना आएगा 13, n माइनस 1 क्या हो गया 13 इंटू 2 26, n इज इक्वल टू 27। तो 27th टर्म ऑफ द एपी जो है वो क्या है? 27 टर्म ऑफ द एपी विल बी माइनस 47।
कंप्लीट करिए सारे बच्चे फटाफट से। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? बेटा जी अगला क्वेश्चन है आपके पास। यू हैव टू चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन, डेसिमल या नेगेटिव में नहीं। आप कभी नहीं सुनेंगे मेरे को 2.5 पेन दे दो, कभी नहीं सुनोगे मुझे 2.5 बॉटल पानी चाहिए। बॉटल तो अपन चलो भर सकते, पर 2.5 बॉटल कभी खरीद तो आधी बोतल खरीद के ले आए नहीं। तो उसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या होती है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। पर टर्म जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकती है। टर्म नेगेटिव हो सकती है पर नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव में नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस क्या है, A11 है, डी आपका 8 - 11 - 3। क्वेश्चन कह रहा है चेक करना -150 जो है वो टर्म ऑफ एपी है या नहीं है। तो हमने क्या लिया, हमने कहा nth टर्म जो है -150 ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई तो टर्म ऑफ एपी नहीं होगी। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई, नंबर में आ गई, नॉर्मल नेचुरल नंबर में, तो टर्म ऑफ एपी होगी। nth टर्म क्या है, a + n - 1d = -150। a की वैल्यू क्या है 11, n - 1, d क्या है -3 - 150, -3n + 3 + 11 = -150, -3n = 14 - 150, -3n - 164, n = 164/3, नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। क्योंकि 3 के टेबल में क्या जाएगा 5, 14, 3.8, तो नो -150, 54.20 तो 6, नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ये एपी की टर्म होंगे ही, ठीक है, दिस विल नॉट बी द टर्म ऑफ एन एपी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या है, हाउ मेनी 2-digit number are divisible by, we have to find the 2-digit numbers कितने हैं which are divisible by, find how many numbers or find the number of how many 2-digit numbers which are divisible by 3। तो divisible by 3 में सबसे पहला नंबर क्या आएगा 12, उससे अगला नंबर 15, उससे अगला नंबर 18 एंड सो ऑन। लेट फर्स्ट 2-digit number divisible by 3। तीसरे नंबर कितने हैं 12। सेकेंड 2-digit नंबर क्या हो गया 15। बेटा जी थर्ड 2-digit नंबर आप लोगों का कितना होगा 18। लास्ट 2-digit नंबर क्या है which is divisible by 3, 99। 99 3 से जा रहा है, तो सीक्वेंस क्या बन गया, सीक्वेंस आ गया आपके पास 12, 15, 18 सो ऑन 19। सीक्वेंस स्टार्ट 12 से हुआ है, एंड हुआ है 99 से। इस सीक्वेंस में आप ध्यान देंगे 15 - 12 is 18 - 15 equal to 3। yes, forming an AP। ये मेंशन करना जरूरी है कि ये AP में है। AP में है तो A कितना है 12, D कितना है 5, A 12 है, D कितना है 5। लेट नंबर ऑफ, सॉरी D मैंने गलत लिखा, मेरी गलती है बेटा। नंबर ऑफ 2-digit नंबर B N, कितने 2-digit नंबर डिवाइड हो रहे हैं, n डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी nth टर्म क्या आ रही है 19।
5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर होंगे। हमने कहा लास्ट नंबर 99, इसका कुछ नंबर होगा ना, 1 2 3, 99 विल बी दी इक्वल टू nth टर्म। ये कौन सी टर्म आ गई बेटा जी? nth टर्म आ गई। nth टर्म क्या है बेटा सुशांत जी? 99। इट विल बिकम a प्लस n माइनस 1d 99। a क्या है बेटा जी? 12। n माइनस 1 d है 3। n माइनस 1 is equals to 87 into 3। n minus 1 29, n is equals to 30। So there are 32 digit numbers which are divisible by 3। We have 32 digit numbers हैं which are divisible by 3। आया समझ में? क्लियर हुआ? कॉपी डाउन करो फटाफट सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर which when divided by 4 gives remainder 3। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द टू डिजिट्स नंबर जिनको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए? 3 आए। तो फर्स्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है? फर्स्ट टू डिजिट नंबर which gives remainder 3 when divided by 4। when divided by 4 तो कितने हैं? दैट इज इक्वल्स टू पहला कौन सा है? 11। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 12 लिख देते हैं। 12 पे रिमाइंडर 0 आएगा। जब बच्चे सोचते हैं 12 0 पे जा रहा है तो अगला नंबर होगा 15। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? 10। टू, ये नंबर कौन सा है? 10। जब 10 को आप 4 से डिवाइड करते हैं आपका रिमाइंडर आता है 2। सेकेंड आता है 11। आप 11 को 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट योर रिमाइंडर 3। तो सेकेंड टू डिजिट नंबर कौन सा है? सेकेंड, थर्ड और लास्ट में ढूंढ लेते हैं। थर्ड नंबर कौन सा है? सेकेंड है 15, थर्ड है 19। लास्ट के लिए कैसे चेक करोगे? 99 को 4 से डिवाइड करो। 4 टू द 8 19, 4 4 द 16। भाई 99 विल बी द लास्ट नंबर। अब क्या है? 99 ही लास्ट नंबर है जिसको आपने डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या मिला है? 3 मिला है। तो लास्ट टू डिजिट नंबर कितना था बेटा? 99। 99 को आपने 4 से डिवाइड करके चेक किया। व्हेन यू आर चेकिंग दैट यू आर फाइंडिंग कि भाई रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो पॉइंट क्लियर हुआ। तो रिमाइंडर 3 चाहिए था। रिमाइंडर 3 आपकी आंखों के सामने है। क्वेश्चन सिंप्लीफाइड है। कैसे बना? पहला नंबर कौन सा है? 11। दूसरा कितना है? 15। तीसरा कितना है? 19। फोर्थ है, फोर्थ तो हो जाएगा 23 एंड लास्ट नंबर विल बी 19। लेट नंबर ऑफ नंबर्स आर n। और सीक्वेंस क्या बना है? सीक्वेंस बना है 11 15 19 एंड 99। एपी तो है ही। 15 माइनस 11 19 माइनस 15 4। यस, एपी तो बन ही रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ए क्या है यहाँ पे? ए है 11, बी है 4 और nth टर्म कितना है क्लास? 99। nth टर्म कितना है? और आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, ए प्लस n माइनस 1। 99 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 88 n माइनस 1 इंटू 4। कैंसिल कर दीजिए बेटा जी, कितना आएगा? 22। n माइनस 1 22 है, n है 23। अभी एक क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर divisible by 7। ये एक क्वेश्चन आपने और करना है।
कंप्लीट करिए सारे बेटा। तो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बाकी जिनसे नहीं हो उनके लिए हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100। 100 को 7 से करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। अतः 100 तो पहला नंबर नहीं है। तो 100 में कुछ ऐड करना है कि आपका नंबर डिविजिबल बाय 7 हो जाए। यू हैव टू ऐड समथिंग टू अ नंबर which will give you remainder which is divisible by 7। मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो 100 को डिवाइड करके तो रिमाइंडर क्या था? 2। तो 100 में कुछ ऐड करना है। जब भी आपको किसी नंबर में ऐड करना हो मिस्टर भाटी तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, आप यहाँ से 7 - 2 कर दीजिए। क्या करिए? 7 - 2। तो क्या ऐड करोगे? 105। तो पहला नंबर 105 है तो अगला नंबर क्या है? 112। फिर अगला नंबर है 119। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999। 999 को 7 से डिवाइड करो। 7 × 1 = 7, 29, 4, 20, 9, 10, 2, 14। तो लास्ट में 5 आ गया। अब 999 में क्या करना है? कुछ माइनस करना है। जब माइनस करना हो तो रिमाइंडर सीधा सीधा माइनस करना। तो लास्ट नंबर क्या है? 994। तो लास्ट नंबर क्या है? 994 है। ना ना ना, ऐसे नहीं। ना ना बेटा, इसमें कुछ और लॉजिक नहीं सोचना है आपने। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। 100 को डिवाइड करा आपने 7 से। 7 - 2 क्या बच गया? 5 बच गया। 2 से थोड़ा डिवाइड किया बेटा जी 7 से। लॉजिक है। आपको क्या चाहिए? 2 रिमाइंडर है तो 98 होता तो चल जाता। 98 में क्या ऐड करो कि डिविजिबल 7 हो जाए? 7 - 2 + 7 कितना हुआ? +5। तो शॉर्टकट ध्यान रख लीजिए, 7 - 2 आप ऐड करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधा सीधा रिमाइंडर। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, सॉरी, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाला कितना रिमेन? 105। सेकेंड नंबर क्या है क्लास? 112। बेटा जी थर्ड नंबर क्या हो गया? 111, 119। लास्ट हो गया 994। लास्ट नंबर क्या आ गया? 994। अब आपका सीक्वेंस कैसा है? 105, 112, 119 एंड सो ऑन जाते हुए 994। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 105 डी एपी तो है ही है। 112 - 105, 7। डी कितना है? 7। डी 7 है। nth टर्म क्या हो गया? 994। nth टर्म क्या हो गया? 994। a प्लस n - 1d 994। a कितना है? 105। n - 1 d है 7, 994। n - 1 × 7, 994 से 105 जाएंगे तो क्या होगा? 889। क्या आएगा? 889। 889 को 7 से डिवाइड करो। 127 डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 127। n - 1 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 128। तो इस सीक्वेंस में आपकी 128 टर्म्स ऐसी हैं, 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय किसके होंगे? 7 होंगे। तो लॉजिक क्या था? फर्स्ट नंबर निकालना है। फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा? ट्रिपल डिजिट में कौन सा है? 100 स्मॉलेस्ट। 7 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर आया था 2।
तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करते तो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है 5। फिर 999 है, 999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या रहता 5। अगर रिमाइंडर 0 होता, इफ द रिमाइंडर विल बी 0, तो हम कह देते कि भाई वो 5 7 से डिविजिबल है, बट रिमाइंडर क्या रहा है 5, तो नंबर क्या होगा 5 माइनस 10। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर आपके पास क्या आ गया ये वाला, जिसमें से फर्स्ट टर्म क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या है 7, nth टर्म क्या है बेटा जी 994। क्या टर्म है बेटा, nth टर्म 994, सॉल्व फॉर n की वैल्यू 120। राइट, आया सबको समझ में? कंप्लीट करिए सारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो पहला मल्टीपल क्या होगा, क्लियरली पता चल रहा है 10 और 250 के बीच में सबसे पहला नंबर तो 12 ही है, 12 को तो अगला नंबर 16 है। ऐसे सीक्वेंस आएगा, लास्ट नंबर हमें नहीं पता चल रहा कौन सा, लास्ट नंबर हम सीधा सीधा नहीं बता पा रहे, तो हम 4 को क्या डिवाइड, 4 से किसको डिवाइड करेंगे 250 को। 4 6 24, 10 बना रिमाइंडर 2, 8, 2 क्या हो गया रिमाइंडर आया, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड हो रहा है, दैट इज 250 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 258, दिस इज इक्वल्स टू 250। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर हो गया 12, सेकेंड नंबर ऑफ द सीक्वेंस जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहा है, थर्ड कितना होगा 20। देखते बेटा कैलकुलेट करेंगे तो भी पता चलेगा, 12 16 20, लास्ट नंबर कौन सा है 258। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर बना। इसमें पहली टर्म क्या है आपकी, इसमें पहली टर्म है a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 4। आप ये बता देना कि ये AP में है, कैसे बताओगे, 16 माइनस 12 4 है, 20 माइनस 16 4 है, तो a टर्म क्या हो गई यहाँ पे 240। इस क्वेश्चन में बेटा जी nth टर्म कितनी जनरेट हुई, nth टर्म विल बी 248, क्या हुई है 248। तो बेटा जी यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d आपका क्या जनरेट होगा 248। a की वैल्यू क्या है 12, n माइनस 1, d क्या है 4, 248, n माइनस 1 इंटू 4 236, n माइनस 1 59, n माइनस 1 कितना है 59, n इज इक्वल टू 60। तो इस सीक्वेंस में कितनी टर्म आ गई 60 टर्म्स ऐसी हैं, 60 नंबर्स ऐसे होंगे 10 और 250 के बीच में जो किससे डिवाइड हो रहे होंगे 4 से होंगे, और यू कैन से दैट दे आर द मल्टीपल ऑफ 4, दे आर द मल्टीपल ऑफ। राइट, आया समझ में सबको?